दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओज हार्टफिलर हार्पलिस, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये एक टर्किश हॉरर मूवी है। इसके अलावा मैंने एक और टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम अराफ है उसे एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन वो अभी जिंदा है। खैर, इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 5 लोग हैं। माँ बाप का नाम है हतीजे और अहमद। इनकी बड़ी बेटी है सवाल और छोटी बेटी है सरपिल, और इनके दादाजी हुसैन। अगले सीन में हम देखते हैं कि सवाल रात में कहीं चलते हुए जा रही थी और उसे एक पेड़ के पास कुछ मांस के टुकड़े और कुछ जादू टोने के सामान मिलते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन सरपिल भी आ रही थी, जिसके पास एक भूरे रंग का मुखौटा होता है। जिसके बाद में सवाल अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, और ये करते हुए उसे उसकी छोटी बहन देख रही थी। जिसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर उसका पिता अहमद आ जाता है, जो अपनी दोनों बेटियों को घर, लेकिन हम घर में देख पाते हैं कि कोई काला साया बार बार सवाल का पीछा कर रहा था, यानी कि उस वक्त सवाल पॉजेस्ड थी। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, क्योंकि सवाल का कहना था कि वो मुझे ले जाएगी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे को खरोचने लगती है, और यही वजह है कि उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। लेकिन इसके बावजूद उसे उसके कमरे में एक काला साया दिखता है, और इधर घर में सबको भी कुछ अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। जैसे कि जब हतीजे खाना बना रही होती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी खुद की उंगलियां कट रही हो, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि सवाल को घर पर लाया गया है, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि वो खाना खाते वक्त अपने पापा पर काली वोमिटिंग कर देती है। अब वोमिटिंग, अब वो भी काले रंग की, जो कि सीधा सीधा किसी शैतान को दर्शा रहा था। समय बीतने के साथ साथ सवाल का सब कुछ बदल रहा था, जैसे कि उसके बात करने का तरीका, उसके रहने का तरीका और उसका रहन सहन। इसके बाद में जब उसके दादाजी प्रेयर कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि कोई शैतानी शक्ति उसे देख रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो उनका प्रेयर खत्म ही होने वाला था, लेकिन तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई इविल एंटिटी उन्हें यह दोबारा न करने के लिए कह रही हो। जैसे ही उसके दादाजी डोर खोलते हैं, तब भी वहाँ पर सवाल आ जाती है और वो उनके सर में एक कील ठोक देती है, और दरअसल ये उनका एक नाइटमेयर होता है। लेकिन प्रेयर्स के चलते वो बच जाता है। इसी तरह उसके साथ कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि उसे अपने मालाओं की जगह आँखों की मालाएं दिखती हैं, और उसे किसी की डेड बॉडी भी दिख रही थी। अब उसी रात सवाल अपने घर के दीवार पर खरोच कर कुछ बना रही होती। इसी दौरान उनके रूम में आग लग जाती है। वहाँ पर घर वाले आते हैं और दोनों को बचाते हैं, लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं करता कि घर में आग दरअसल लगाई किसने थी। जिसके बाद में झाड़ फूक करने वाली एक औरत को बुलाया जाता है, जो सवाल और घर पर झाड़ फूक कर रही थी। और इस दौरान होता ये है कि सवाल गुस्से में आकर इस औरत की दोनों आंखें निकाल लेती है। समय बीतने के साथ साथ इस घर की चीज़ें काफ़ी बुरी होने लगती हैं, और हमें पता चलता है कि सरपी भी उस जीन के कब्जे में है, क्योंकि अपनी बहन के साथ साथ उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। अब सरपिल की माँ यानी हतीजे को भी जीन्स दिखती हैं, जो कि उसकी बड़ी बेटी को चारों तरफ से घेरे हुए थे। अब एक दिन अहमद के पिता उसे कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रेयर्स करना बंद कर दिया है। जिससे अहमद ये कहता है कि हम 21वीं सदी के इंसान हैं, हम इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, और अगर कुछ ऐसा वाकई में है तो वो तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वो ये सब चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देख लेता। अब उसी रात जब अहमद अपने बाथरूम में जाता है, तब वहाँ पर उसे काली परछाई और कुछ बहुत सारी मक्खियाँ दिखती हैं, जो उसे ये यकीन दिला देती हैं कि हाँ, यहाँ कुछ तो अजीब है। वहीं दूसरी तरफ हतीजे को उसके रूम में कुछ डेड बॉडी दिखती है, जो कि उसका गला दबा रही थी। अब उसी रात सवाल फिर से अपनी छोटी बहन सरपिल का गला दबा रही थी, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसका गला दबा रही है। अब सरपिल चिल्ला चिल्ला के अपने पेरेंट्स को बुलाती है, और सवाल अपने पापा को इतनी जोर से धक्का देती है कि वो वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और जो प्रेयर करने लगते हैं,
और उसी दौरान सेवाल के हाथ पैर का हिस्सा मुड़ने लगता है जो कि जीन उसे करवा रहे थे और सेवाल वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद 3 लोगों को झाड़ फूक करने के लिए बुलाया जाता है, जिनमें से जो मेन आदमी था हुसैन उसे अपना टीचर बताते हैं। अब आखिरी दिन में कि सर्पिल अपनी बड़ी बहन सेवाल को देखने के लिए अंदर जाती है और झाड़ फूक के दौरान सर्पिल की मौत हो जाती है। अब उसके घर वाले उसकी बॉडी को दफनाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उसकी आँख खुद ब खुद खुल जाती है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। यानी कि ये वही सीन था जो अपने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो इसलिए हिल रही थी क्योंकि उसके अंदर जिन था। तभी से वो लोग उस ग्रेव को कर्स्ड बताते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई डेमोनिक चीज़ दिखी थी। इसके बाद होता ये है कि सर्पिल के बाकी घर वाले भी मारे गए थे, जिसके बाद में सर्पिल को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में डाल दिया गया था जहाँ पर वो 13 साल से थी। जी हाँ, और वो ये कहानी इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर को बता रही थी। सर्पिल पर जीन्स ने इस हद तक काबू कर लिया था कि उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जैसे कि मेडिसिन, शॉक इत्यादि। डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर पा रहे थे। जीन्स ने इस हॉस्पिटल की एक नर्स को अपने काबू में कर लिया था कि वो कोई भी दवाई ना दे, और इसी नर्स के रूप में वो जीन्स आकर इस डॉक्टर को भी मार देते हैं क्योंकि सर्पिल ने ये बताया था कि ये जो जिन है उसका नाम हार्बिल है और वो डॉक्टर इसके बारे में पता लगाना चाहता था और इसीलिए जिन ने उसे मार दिया। इस हॉस्पिटल में एक और पेशेंट ऐसा था जो कि जिन को देख सकता था क्योंकि उसने सर्पिल को पहली बार देखते हुए उसे मारने की कोशिश की थी और उसने कहा था किल द डेविल। और अब यहाँ पर सच सबके सामने आता है कि असल में ट्रुथ है क्या। तो 2002 की बात है कि सेवाल ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने और अबेंडेंड हाउस में जाने का प्रॉमिस किया था, जिसके दौरान होता ये है कि सेवाल अंदर चली जाती है लेकिन उसके दोस्त बाहर ही खड़े रहते हैं। उन्होंने उसे धोखा दिया। जब सेवाल अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक किताब मिलता है और हम कुछ फ्लैशबैक में देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़की को सफ़ेद कपड़ों में बांध बाकी की औरतें हाबिल्स की पूजा कर रही थी। बेसिकली ये औरतें इस लड़की का सेक्रीफाइस देकर हाबिल्स को अपने अंदर लेकर आना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। अब सर्पिल भी इस जगह के अंदर आ गई। अब जब ये दोनों ही बहनें वहाँ से बाहर जा रही थी तो वही सेम औरत जिसके अंदर हाबिल्स था उसने एक जवान शरीर यानी सर्पिल को गले लगा लिया, यानी कि उसे पोजेस कर लिया। अब हमने शुरुआत में ही सर्पिल के हाथ में एक मुखौटा देखा था और वो कुछ और नहीं बल्कि सर्पिल की निशानी थी, यानी कि यहाँ पूरे ही टाइम सर्पिल पोजेस थी, न कि सेवाल। अब जैसे ही वो दोनों लड़कियां घर पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर सेवाल के हाथ खुद ब खुद मुड़ने लगते हैं। सेवाल सर्पिल की तरफ इशारा करती है कि वो है रहा डेमन और हम सेवाल की जगह एक बहुत बड़ी काली परछाई को देख पाते हैं। वही सब पर कंट्रोल कर रही थी सिवाय सेवाल के। सेवाल को मारा भी था उस जिन ने। इनफैक्ट सेवाल के मरने के बाद में हाबिल्स ने सर्पिल को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और उसी ने पूरे घर में आग लगाई। उसने अपनी एक मिरर इमेज वहीं पर छोड़ दी ताकि सबको ये लगे कि उनके साथ वो भी मारी गई, लेकिन उस दौरान वो घर से बाहर भाग गई थी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट करती है जहाँ पर हम सर्पिल के असली रूप को देख पाते हैं जो कि बहुत भयानक था और वो उस आदमी को मार देती है जो कि उसे बार बार मारने के लिए आ रहा था। वो उसके हाथ पैर की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देती है जिससे वो बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। उसके बाद ही सर्पिल हॉस्पिटल की एक वॉल को छूती है और एक पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पर कुछ काली परछाई वाले हाथ आते हैं जो कि उससे अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं। अब मूवी के अंत में वो असल में सर्पिल नहीं बल्कि हाबिल्स डेमन था जो कि 5 ग्रेव के सामने खड़ी हुई थी। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि उसमें सर्पिल की भी ग्रेव थी और वहाँ पर हमने ये देखा था कि एक सर्पिल तो आग में थी जो अपनी फैमिली के साथ मारी जाती है, जो कि एक इल्यूजन था, और रियल सर्पिल यानी कि हाबिल्स वहाँ से बाहर आ जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उसने इन 13 सालों में जानकारी तो दी लेकिन पूरा सच कभी नहीं बताया कि असल में वो ही सर्पिल के रूप में एक शैतान है, यानी कि हाबिल्स। ये डेमन यहाँ पर सोल इकट्ठा करने के लिए रुका हुआ था क्योंकि उसने उसके पूरे परिवार को मारा, फिर एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को और एक नर्स को भी। मूवी के आखिरी सीन में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर सर्पिल थी उसके चारों तरफ जिन थे जो कि पूरे घर को कंट्रोल कर रहे थे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।